वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्कूल सिस्टम का रिव्यू और उसका मुकम्मल वॉकथ्रू लेकर आया हूँ। इस स्कूल सिस्टम में आप मल्टीपल रोल से आप लॉगिन कर सकते हैं और उन रोल्स के हिसाब से ही सारी परमिशंस वगैरह और साइड मेन्यू और अंदर वाली स्क्रीन के हिसाब से आपके सामने नज़र आएंगी। ये इसका लैंडिंग पेज है जहाँ पर हमारे पास क्रेडेंशियल मांगी गई है। फिलहाल मैं एडमिन से लॉगिन करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसमें एडमिन के बाद हमारे पास क्या क्या सूरत हाल इसमें नज़र आएगी। मैं मुकम्मल आपको वॉक थ्रू करवाऊंगा और उसमें हम मुख्तलिफ जो है ना स्क्रीन्स के मुतल्लिक देखेंगे कि उन स्क्रीन्स का जो है ना फ्लो किस तरह का है। तो लैंड करते ही हमारे सामने यहाँ पर डैशबोर्ड जो है वो सामने आ जाता है। इस डैशबोर्ड के ऊपर इसको दो तरह से डिवाइड किया गया है। ऊपर वाला पोर्शन जो है इसमें टाइल्स है हमारे पास, जिसमें कुछ स्टैट्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ब्रांचेस कितनी है स्कूल के अंदर। एक किसी एक पर्टिकुलर स्कूल की बात हो रही है, इसमें मल्टीपल स्कूल भी ऐड हो सकते हैं। स्टूडेंट्स कितने हैं, टीचर कितने हैं, क्लासेस कितनी हैं, आज के दिन में प्रेजेंट स्कूल एम्प्लॉयज कितने हैं, एब्सेंट एम्प्लॉयज कितने हैं, और प्रेजेंट स्टूडेंट कितने हैं, एब्सेंट स्टूडेंट कितने हैं, प्रेजेंट टीचर कितने हैं, एब्सेंट टीचर कितने हैं, नंबर ऑफ टोटल यूजर इस एडमिन के पास कितने हैं, सेक्शन जो कि क्लास के सेक्शंस होते हैं वो कितने हैं हमारे पास, इस महीने में कोई एग्जाम है तो वो कितने एग्जाम्स हैं, अगर कोई इस महीने में कोई फी कलेक्शन हुई है तो उसकी अमाउंट कितनी है, और अगर कोई ओवर ड्यू है तो वो कितनी अमाउंट है, और इस तरह हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं। तो ये इसका ऊपर वाला सेक्शन है। इसमें जिसके ऊपर भी क्लिक करेंगे आपको वो पर्टिकुलर उस स्क्रीन के ऊपर मूव करवा देगा। नीचे वाले सेक्शन की बात करें तो कुछ यहाँ पर हमारे सामने चार्ट्स मौजूद हैं, जैसे मंथली स्टूडेंट अटेंडेंस है। ये हमेशा आपको करंट मंथ की ही दिखाएगा, तो ये जुलाई में बता रहा है कि जुलाई की सारी डेट्स को बताएगा। फॉर एग्जांपल ये 14 और 15 की बात हो रही है। आज की भी अटेंडेंस हमने नहीं लगाई, 16 है तो आपको यहाँ पर शो नहीं कर रहा। इसी तरह टीचर्स की अटेंडेंस है 14 और 15 की एज्यूमिंग। इसी तरह स्टूडेंट बाय क्लास है, क्लास वन में कितने स्टूडेंट हैं, क्लास टू के अंदर कितने स्टूडेंट है, वो हम यहाँ से एट क्लास देख सकते हैं, उनका टोटल भी आ। इसी तरह फी कलेक्शन की समरी है कि टोटल हमने कितनी फीसेस जनरेट की हैं, कितनी कलेक्ट हो गई हैं, क्या आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है और इसकी परसेंटेज क्या बनती है। और इसी तरह यहाँ पर हमारे पास मंथ वाइज आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि इस मंथ में कितनी कलेक्शन हुई है और क्या ओवरड्यू है, अगले मंथ में किस तरह है। वो सारे के सारे हमें यहाँ पर जो है ना वो उसकी समरी नजर आ जाएगी। अटेंडेंस परसेंटेज टुडे बाय क्लास, क्लास के हिसाब से आज हमारी कितनी अटेंडेंस है वो हमारे सामने आ जाएगी। एग्जाम रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि हमारे किस क्लास में किस परसेंटेज के बच्चे जो है ना वो एग्जाम में पास हुए हैं। अगर सी ग्रेड के हैं तो यहाँ पर आ जाएगा, बी वाले, ए वाले, वो सारे के सारे हमारे पास जो है ना वो एग्जाम के रिजल्ट की डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से हमारे सामने आ जाएगी। स्टूडेंट्स जेंडर वाइज मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, अगर हमने परसेंटेज देखनी है तो यहाँ पर देख सकते हैं। टॉप 5 क्लासेस बाय बाय फी कलेक्शन, कौन सी ऐसी क्लासेस हैं जिसके अंदर फी कलेक्शन जो है ना वो ज़्यादा हुई है। तो ये हमारा ओवरऑल डैशबोर्ड का ओवरव्यू है। अगर हम साइड मेन्यू की बात करते हैं तो साइड मेन्यू हमारे पास सारे के सारे यहाँ पर कोलैप्सेबल हैं। इनको हम कोलैप्स भी कर सकते हैं और एक्सपेंड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास डैशबोर्ड का है, मैं थोड़ा सा वॉक थ्रू करवाऊंगा फिर आपको वन बाय वन सारे मेन्यूज के अंदर भी लेके जाऊंगा। ये आपकी कहीं भी मौजूद है और डैशबोर्ड पे आपने क्लिक करना है तो आप यहाँ पर लैंड कर जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर सारी कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन से मुराद ये है कि हमने जितनी भी कोई चीज़ें इस सिस्टम को यूज़ करने के लिए ऐड या एडिट या डिलीट करनी है वो इस कॉन्फ़िगरेशन से होंगी। हमने कोई नया स्कूल ऐड करना है, कोई एकेडमिक ईयर ऐड करना है, फॉर एग्जांपल अब 26-27 चल रहा है और अगर हमने नेक्स्ट ईयर में 27-28 बनाना है तो हम एकेडमिक ईयर यहाँ से ऐड करेंगे। और इसी तरह ब्रांचेज हैं, स्कूल की मल्टीपल ब्रांचेज हो सकती हैं तो हम यहाँ पर ब्रांच ऐड करेंगे, क्लासेस ऐड करेंगे। ब्रांच और क्लास आपस में लिंक्ड होती हैं तो जो हमारे पास क्लासेस यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद उस क्लास के अंदर सेक्शंस होते हैं तो कितने सेक्शंस हम एक क्लास के बनाना चाहें, जैसे नाइन्थ ए, नाइन्थ बी, नाइन्थ सी, तो हम यहाँ से बना सकते हैं। सब्जेक्ट जो हैं यहाँ पर एक अलग से एंटिटी है, यानी कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश भी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट्स हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हम ऐड कर सकते हैं तो स्टूडेंट हमारे क्लास के साथ लिंक होंगे। है एक अलग से एंटिटी लेकिन हमने इनको क्लास के साथ लिंक किया हुआ है ताकि एक अलग से एंटिटी बनाई जा सकती थी।
लेकिन वो कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए हमने स्टूडेंट को क्लास के साथ डायरेक्ट लिंक कर दिया हुआ, ताकि वो एक स्टूडेंट उसी क्लास का ही स्टूडेंट जो है ना वो शो हो, और वो डेफिनेटली आगे ब्रांच पे क्लास स्कूल से लिंक होगा। और इसी तरह टीचर्स हैं, तो टीचर भी किसी एक ब्रांच की होते हैं, और ब्रांच ऑटोमेटिकली लिंक स्कूल से होती है। तो जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है आप यहाँ से करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमारे पास आ जाती है अटेंडेंस का मॉड्यूल। इसमें हमारे पास इस वक्त हम जब अटेंडेंस के मॉड्यूल को देख रहे होंगे, तो हमारे पास उस डेट की, जिस डेट के अंदर हम बैठे हुए हैं, हम अगर टीचर्स की अटेंडेंस लगाना चाहते हैं तो उस ब्रांच के हिसाब से हमारे पास टीचर लिस्ट हो जाएंगे, और उस लिस्टिंग के ऊपर हम उनको जो है वो चेक इन चेकआउट उनका यहाँ पर लगाएंगे। ये फिलहाल हम इसको यहाँ एक स्क्रीन के ऊपर कर रहे होंगे, जहाँ पर हम हर टीचर का चेक इन और चेकआउट लगाएंगे। लेकिन ये ऑटोमेट भी किया जा सकता है। ये इसलिए यहाँ पर फिलहाल इस तरह रखा गया है कि हर स्कूल के जो बायोमेट्रिक मशीन होती है वो थोड़ी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन की होती है। तो जिस स्कूल को जिस तरह की कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायर्ड होगी, हम उसी तरह उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे, और ऑटोमेटिकली ये अटेंडेंस का मॉड्यूल यहाँ से हम निकाल देंगे, और वो अटेंडेंस जो है वो ऑटोमेटिकली बायोमेट्रिक मशीन से हो जाएगी। स्टूडेंट हमारे पास क्लास और ब्रांच के हिसाब से ही होते हैं, तो स्टूडेंट भी हमारे पास हर क्लास के हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिस्ट हो जाएंगे, हम उनको जो है वो कर सकेंगे। इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट अटेंडेंस का मॉड्यूल है। स्टूडेंट अटेंडेंस ऑटोमेट की जा सकती है, लेकिन डेफिनेटली उसमें हमें उसी तरह एक बायोमेट्रिक मशीन ही लगानी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल इस तरह का वैसे स्कूल के अंदर अगर उसकी इजाज़त हुई और वो करना चाहते हुए, तो हम स्टूडेंट को भी ऑटोमेट कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर स्टूडेंट को मॉड्यूल जो है वो हमें क्लास वाइज स्टूडेंट लिस्ट हो जाएंगे, और उनके हम प्रेजेंट एब्सेंट यहाँ से लगा सकेंगे। फिर आ जाता है जी डेली डायरी। हम यहाँ से डेली डायरी ऑटोमेट कर सकते हैं। हम डायरी का मॉड्यूल है, वहाँ पर हम क्लास के हिसाब से स्टूडेंट लिस्ट करेंगे, और लिस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम वो डेली के हिसाब से हम डायरी वहाँ पर नोट करवाएंगे, और उस डायरी को जो है हम स्टूडेंट को स्क्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर जो डायरी रखने का मकसद है, ताकि रोज़ाना हमें पता चल सके कि स्टूडेंट को हमने क्या काम दिया है, ताकि इसका भी अगर हमने ऑडिट करना हो किसी भी तरह और इसको देखना हो, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। इन फ्यूचर ये रिक्वायरमेंट के ऊपर है, इसको हम ईमेल के ऊपर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के साथ भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि यहीं से हमारी डेली की डायरी जनरेट होगी, और हम विद वन क्लिक उसको हम व्हाट्सएप के ऊपर या ईमेल के ऊपर सेंड कर सकेंगे। फिर अगला हमारा मॉड्यूल चलता है फी मैनेजमेंट का, जो कि मच इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर हमने इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया है, ताकि इसको हम बड़े अच्छे तरीके से फीस मैनेजमेंट को, जो कि हमारे फाइनेंशियल चीज़ें हैं, उनको हम देख सकें। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम फी की पहले आइटम बनाएंगे। आइटम बनाने से मुराद ये होती है कि बाज़ ऐसी फीस होती हैं जो हमने रिकर्सिव रखनी होती हैं, जो हर महीने रिपीट होती हैं और हर एक चलान के साथ ऐड होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने वन टाइम जो है ना वो चार्ज करनी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एल्यूमिनियम के एग्जामिनेशन फी है, तो वो हमारे हर दफ़ा इसमें चार्ज नहीं होगी। इसी तरह एडमिशन फी है, वो हर दफ़ा चार्ज नहीं होगी। यहाँ पर हम फी के आइटम्स जो है ना वो जनरेट कर देंगे। फिर हम उस जनरेटेड आइटम्स के साथ उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ यहाँ पर उसकी डेफिनेशन कर देंगे, ताकि ये पार्ट हमें बार बार ना करना पड़े। फिर हम स्टूडेंट फी की बात करेंगे, तो यहाँ पर इसमें ऐसी प्रोविज़न रखी गई है कि हम हर महीने ऑटो जनरेट भी कर सकते हैं। वहाँ पर एक बटन हमारे पास अवेलेबल है, जिसके ऊपर हम उसे ऑटो जनरेट करेंगे, तो पूरे सारे के सारे स्टूडेंट्स की अटेंडेंस जो है ना वो सॉरी अटेंडेंस कह रहा हूँ, फी ऑटोमेटिकली जो है ना वो जनरेट हो जाएगी। जो अगला मेन्यू है वो हमारे पास फी फी पेमेंट का है। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट की मंथली जनरेट कर देते हैं, क्योंकि हमें स्टूडेंट के लिए चालान जनरेट करने होते हैं। तो यहाँ पर बल्क चालान हमारे पास जनरेट हो चुके होते हैं, फिर हमारी ये कलेक्शन यहाँ पर आ जाती है कि हमारी जो फी की पेमेंट है वो जब हम रिसीव करते हैं, तो वो इस मेन्यू से हम जब क्लिक करेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम पेमेंट किस तरह रिसीव करेंगे। और इसी तरह ओवरड्यू फीस अगर किसी की रह जाती है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा सारा का सारा फी मैनेजमेंट मॉड्यूल जो है वो यहाँ से हम उसको मैनेज कर रहे होंगे। एग्जाम्स की बात करें, तो एग्जाम का पूरा मॉड्यूल हमारे पास मौजूद है। इसमें हम एग्जाम डिफाइन करेंगे, फिर उसका शेड्यूल बनाएंगे,
और फिर उसके बाद उसका रिजल्ट है और फिर उसका रिजल्ट कार्ड है। तो इस मॉड्यूल के अंदर हम एग्जाम जनरेट करेंगे जो कि क्लास वाइज होगा। फिर हम उसमें एक स्केड्यूल बनाएंगे कि किस तारीख को कौन सा पेपर कितने बजे होगा, वो यहाँ पर होगा। फिर उसका हम रिजल्ट यहाँ पर अपलोड करेंगे और यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट कार्ड सिंगल और बल्क दोनों केसेस के अंदर हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और एग्जाम की टाइप हम रख सकते हैं कि मिड टर्म है, फाइनल है, या फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। वो टर्म वाइज हम इसलिए एग्जाम्स को सेपरेटली रखा गया ताकि हम टर्म वाइज उसको लेके जा सकें। और फिर इस तरह स्केड्यूल बनेगा रिजल्ट, और फिर उसका हम रिजल्ट कार्ड जनरेट कर सकेंगे। फिर हमारे पास टाइम टेबल की बात आती है। तो टाइम टेबल हमारे पास इसलिए एक इम्पोर्टेंट स्कूल के अंदर एक ऐसा मॉड्यूल है, ये एक ऐसा काम है जिसकी वजह से हमने पूरे का पूरा जो है ना वो टीचर का स्केड्यूल बनाना होता है। तो यहाँ पर हमने टाइम टेबल के लिए कि एक अलग से मॉड्यूल हमने डिफाइन कर रखा है। आप टीचर सेलेक्ट करेंगे, उससे पहले क्लास सेलेक्ट हो जाएगी, और फिर टीचर का जो है ना मॉड्यूल के कौन सा टीचर किस क्लास में किस वक्त कौन सा सब्जेक्ट जो है ना पढ़ा रहा होगा, ये सारे का सारा हमारे पास यहाँ से टाइम टेबल जो है ना वो जनरेट हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो ये अब कुछ सिस्टमेटिक चीजें आ गई हैं जो सिस्टम से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल यूजर्स हैं, यहाँ से हम नए यूजर बना सकते हैं क्योंकि हमने मल्टीपल रोल्स यहाँ पर रखे हैं जो कि दो के रोल भी जनरेट हो सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक प्रिंसिपल का रोल है, एक एडमिन का रोल है, सुपर एडमिन है, स्टूडेंट है, पेरेंट है, टीचर है। सबके रोल हमने यहाँ से डिफाइन किए हैं और फिर इसी तरह उनके यूजर्स बन सकते हैं। और जब हम स्टूडेंट ऐड कर रहे होंगे तो वहाँ पर स्टूडेंट का लॉगिन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जब टीचर ऐड कर रहे होंगे तो टीचर का ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और इसी तरह जब हम स्टूडेंट के पेरेंट ऐड कर रहे होंगे तो उसका यूजर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। वो सारे यूजर यहाँ पर लिस्ट हो रहे होंगे, आप यहाँ से भी बना सकते हैं। और जब वो स्पेसिफिकली उस पोर्शन में होंगे तो आप वहां से भी बना सकते हैं। नीचे कुछ परमिशंस की मामलात हैं। यहाँ पर हम परमिशन, क्योंकि ये इस वक्त जो मुझे नजर आ रहा है ये एडमिन है, और सारे यूजर्स को ये सारी चीजें नजर नहीं आ रही होंगी, तो हम यहाँ से उनकी बीइंग एडमिन यहाँ से सारी चीजें उसकी मैनेज कर रहे होंगे कि किस रोल को हमने क्या शो करवाना है। यहाँ से हम उन परमिशंस को ऐड करेंगे। परमिशन ऐड करने का एक तरीकाकार है, वो मैं आपको जब स्क्रीन ओपन होगी तो दिखा दूंगा। और इसी तरह हम बताएंगे कि उनमें से कौन सी परमिशन किस यूजर को असाइन करनी है। तो हम यूजर सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सिंपल यूजर है तो उसको मैंने सिर्फ दो चीजें दिखानी है, तो मैं दो चीजें टिक कर दूंगा, बाकी मैं अनटिक की रहने दूंगा। यहाँ से हम ये काम कर सकते हैं। तो ये यूजर रिलेटेड चीजें हैं। यहाँ पर आता है जी एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हमारा जो कि है रिपोर्ट से रिलेटेड। इसके अंदर स्कूल वाइज समरी हमें चाहिए, ब्रांच वाइज समरी हमें चाहिए। कि स्कूल वाइज समरी है, एक स्कूल के अंदर या एक स्कूल के कितने ब्रांचेज हैं, कितने टीचर हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, क्या कुछ स्कूल के अंदर चल रहा है, मुकम्मल समरी यहाँ से। इसी तरह ब्रांच वाइज समरी है। फिर स्टूडेंट की इनरोलमेंट वाइज समरी है हमारे पास। क्लास की अटेंडेंस है, स्टूडेंट की अटेंडेंस है, टीचर की अटेंडेंस है। तो ये क्लास वाइज होगी हमारी अटेंडेंस। और इन सारी चीज़ों को जो यहाँ पर मौजूद है आप फिल्टर भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। रिपोर्ट हमने सारी एक्सेल में एक्सपोर्ट के लिए बनाई है कि अगर आप एक्सेल एक्सपोर्ट करके उसका प्रिंट आउट निकालना चाहें तो वो भी किया जा सकता है। तो क्लास वाइज अटेंडेंस, स्टूडेंट वाइज अटेंडेंस और टीचर वाइज अटेंडेंस। तो अटेंडेंस तो हमारे पास मॉड्यूल दो ही थे, टीचर का और स्टूडेंट का। तो उस स्टूडेंट की बेस के ऊपर उसकी क्लास की अटेंडेंस अगर हमें देखनी हो तो ओवरऑल हम यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर क्लास का टाइम टेबल है, टीचर का टाइम टेबल, यानी कि टाइम टेबल क्लास वाइज अगर हमने देखना हो या टीचर वाइज देखना हो तो यहाँ से हम डिफाइन ऊपर करेंगे, लेकिन यहाँ से हम उसकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। डेली डायरी हम कोई भी डेट रेंज के हिसाब से देखना चाहें कि हमने कौन कौन सी डायरी दी थी, तो वो हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से इसकी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। एग्जाम के रिजल्ट्स यहाँ से देख सकते हैं, रिजल्ट कार्ड यहाँ से देख सकते हैं, पूरी समरी बनेगी यहाँ पर। स्टूडेंट की फी ओवरऑल हम देख सकते हैं। तो ओवर ड्यू की एक रिपोर्ट हमने बना रखी है, जिससे पता चल जाएगा कि हमारी कितनी फीसेज जो है ना ओवर ड्यू है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हमारे पास है। और फी फी की कलेक्शन है कि हमने एक रेंज में देखना हो कि इस पूरे साल में कितनी फी कलेक्ट। जो आखिरी वाला है वो कुछ ऑडिट से रिलेटेड है कि एक्टिविटी लॉग रिपोर्ट है। बात का हमें नहीं पता चलता कि किस बंदे ने क्या काम कर दिया है, तो इसीलिए ये एक एडमिन के पास राइट सकते हैं कि वो एक एक्टिविटी लॉग रिपोर्ट देख सके। और यूजर के हिसाब से हमें पता चलेगा कि किस यूजर ने क्या काम किया है, वो यहाँ से एक्टिविटी दो। इसके अंदर कुछ थोड़ी सी टेक्निकल चीजें भी होंगी ऑडिट पर्पज के लिए, लेकिन हमें पता चल जाएगा कि किस यूजर ने किस वक्त किस टाइम पे क्या काम किया है। और इसी तरह ऑडिट की हमारे पास रिपोर्ट भी बनती है कि हमारे पास किस यूजर ने जो चीज चेंज की है, पहले क्या थी और बाद में क्या थी। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे पास यहाँ पर इस लॉग के अंदर जो है वो
बन रही होंगी। पहले चलते हैं जी कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूल के अंदर। मैं सबसे पहले स्कूल को क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर एक यूँ समझ लें कि हमारी सारी स्क्रीन्स तकरीबन इसी लुक एंड फ़ील के अंदर आपको मिलेंगी। अब ये हमने स्कूल पे क्लिक किया तो उसकी यहाँ पर लिस्टिंग हो रही होगी, यहाँ से आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं। किसी भी फ़ील्ड को आप यहाँ पर लिखें, उसको सर्च कर सकते हैं। ये एडिट का बटन आपको हर जगह मिलेगा, हर कॉन्फ़िगरेशन, हर स्क्रीन के अंदर। इसी तरह डिलीट का बटन आपको हर जगह मिलेगा। कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी कि हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ना वो एक सर्टेन लिमिट से एक्सीड कर जाएंगे, तो आपको नीचे एक स्क्रॉल बार मिल जाएगा। तो मैं इसलिए आपको ये शुरू में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि इस यहाँ पर लुक एंड फील इसकी कैसी है। हमेशा से आपको यहाँ पर एक न्यू का बटन मिलेगा। जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन आप चल जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप मूव कर रहे होंगे। तो ये एक हमारी एक सिमेट्री है, जो इसलिए आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया, ताकि हम जिस भी स्क्रीन पे जाएँगे, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारे पास एक न्यू का बटन आता है। अच्छा, ये एक स्कूल हमने एक एक सिंपल स्कूल एक ऐड करके रखा हुआ है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको दिखाता हूँ। इसकी मेन स्क्रीन के ऊपर हमारे पास जो-जो इन्फॉर्मेशन है, ये हमने डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशंस रखी हैं। ये डिपेंड करती हैं स्कूल टू स्कूल। आप और इसमें कुछ चीज़ें ऐड करवाना चाहेंगे, तो हम ईज़िली इसको कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने उस कैंपस या स्कूल का नाम क्या होगा, ठीक है जी, उसका फ़ोन नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, ईमेल क्या है, अगर उसकी कोई वेबसाइट है तो वो क्या है, और उसका लोगो क्या है। तो ये हमारे पास जो है ना वो सिंपल एक स्कूल ऐड हो जाएगा। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन डेफ़िनेटली बनता है कि यहाँ पर हमने एड्रेस वगैरह नहीं लिए, तो हम वो ब्रांच वाइज़ जब जाते हैं तो फिर हम वहाँ पर जाके वो चीज़ें जो है ना वो कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ़ स्कूल की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ जाती है। जब हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास ये कुछ यूँ सिचुएशन आती है। ये लोगो प्रीव्यू भी किया जा सकता है, डाउनलोड भी किया जा सकता है, यहाँ से डिलीट भी किया जा सकता है, और एडिट करेंगे तो आपके सामने ये एडिट होके भी स्कूल आपके सामने आ जाएगा। ठीक है? इस तरह लोगो जो ऑलरेडी था वो ये आ जाएगा, और अपडेट करना तो आप उसको कर सकते हैं। इसी तरह एकेडमिक ईयर से पहले मैं आपको एक दफ़ा पहले ब्रांच दिखा दूँ, हमारे ब्रांच के ऊपर क्या सूरत-ए-हाल है। तो ब्रांच में अगर आप देखें, तो इसके अंदर हमारे पास मुकम्मल डिटेल मौजूद है। मैं इसलिए स्कूल के बाद ब्रांच पे गया हूँ ताकि आपके साथ लिंक हो जाए। एक स्कूल की एक ब्रांच ही हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती हैं। तो इसीलिए ये ब्रांच सेपरेटली रखी है, ताकि उस स्कूल के हिसाब से नंबर ऑफ ब्रांचेज़ कुछ स्कूल्स हैं जिनकी दर्जनों ब्रांचेज़ होते हैं, तो डेफ़िनेटली उनकी सारी की सारी डिटेल जो है वो डिफरेंट होती है, तो हमें सेपरेटली उनको हैंडल करना है। तो यहाँ पर ब्रांच का जो उसका स्कूल है वो आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली आएगा। कौन सी ब्रांच का नाम है, उसकी लोकेशन क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, ये सारी डिटेल हमारे पास, एड्रेस क्या है, उसकी ईमेल क्या है, कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, और प्रिंसिपल का नाम क्या है। ठीक है? इसी तरह हम आप इसको एडिट करेंगे तो आपके सामने ये सारी डिटेल खुल के सामने आ जाएगी, और जिसको आप एडिट करना चाहेंगे वो ऑटोमेटिकली एडिट हो जाएगा। और सेम उसी तरह यहाँ अगर आपने नई ब्रांच खोलनी है तो यहाँ से नई ब्रांच भी खोली जा सकती है, क्योंकि ये एडमिन है तो यहाँ पर सारे स्कूल लिस्ट हो रहे होंगे। किसी एक स्कूल की बात करेंगे तो वो प्री सिलेक्टेड यहाँ पर आएगा। हाँ, स्कूल ऐड होने के बाद स्कूल और ब्रांचेस आपस में लिंक है, इसलिए मैंने दोनों को पहले कवर कर दिया है। फिर हम चलते हैं क्लास की तरफ। तो क्लासेस स्कूल के हिसाब से ही हैं, और स्कूल और ब्रांच दोनों के हिसाब से ही हमारे पास क्लासेस बनती हैं। तो जब हम स्कूल ऐड कर रहे होंगे तो हमारे पास, सॉरी, क्लास ऐड कर रहे हैं, क्लास का नाम आएगा, स्कूल और उसकी ब्रांच यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो आ जाएगी। अब स्कूल जो प्री डिफाइन होगा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा, ब्रांचेस डिफरेंट हो सकती हैं। तो ब्रांच आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो क्लासेस उसके अंडर जाएंगी। इस तरह हम ब्रांचेस यहाँ से बना सकते हैं। एकेडमिक ईयर में भी थोड़ा बाद में कवर करता हूँ। क्लासेस के बाद हम सेक्शंस की बात करते हैं। तो सेक्शन हमारे पास जो है वो लिंक होते हैं हमारी क्लास के साथ। तो इसमें ये होगा कि हमारे पास सेक्शन आ गया, ए बी सी स्कूल आ गया, ब्रांच कौन सी है, और फिर वो किस क्लास के साथ लिंक है, ये इस तरह चलेगा हमारे पास। क्लासेस के बाद हमारे पास सेक्शंस हो गए। सेक्शंस के बाद हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट हमारे पास एक सेपरेट एंटिटी है जिसको हम अलहदा से ही मेंटेन करते हैं, जिसको फॉर एग्जांपल हमने मैथ है और वो क्लास 1 के अंदर है। इसको सेपरेट रखा जा सकता था, लेकिन वो एक डबल स्क्रीन बन जानी थी, हमें सब्जेक्ट अलग से ऐड करने पड़ते और फिर उसको क्लास के साथ लिंक करना पड़ता। तो हमने क्या किया है, डायरेक्टली क्लास और सब्जेक्ट का लिंक आपस में कर दिया है। लेकिन ये डिपेंड करता है, अगर आप लोगों को इसको डिफरेंटली हैंडल करना है तो किया जा सकता है। बहरहाल हम सब्जेक्ट 1 टू 1 बाय 1 सब्जेक्ट ऐड करते जाएंगे,
और बाज़-औक़ात होता है कि हमें कुछ शॉर्ट कोड रखने होते हैं, तो सब्जेक्ट का कोड भी यहाँ से रखा जा सकता है। तो यहाँ तक कि हमारी ये सारी कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल हो गई है। अब मैं आपको स्टूडेंट और टीचर से पहले एकेडमिक ईयर की बात बताता हूँ। एकेडमिक ईयर जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे पास एक ईयर स्टार्ट होता है, कुछ स्कूल जनवरी से स्टार्ट करते हैं, कुछ मार्च में पेपर लेके अप्रैल से स्टार्ट करते हैं और कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो छुट्टियों के बाद स्टार्ट करते हैं। तो वेरी करता है, इसलिए हमने कुछ चीज़ फिक्स नहीं की। किसी भी स्कूल का एकेडमिक ईयर आपने स्टार्ट करना है तो उसकी स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट आ जाएगी। उसका एक डेफ़िनिटली हमें एक सेशन का एकेडमिक ईयर का नाम रखना है। तो वो बेहतर है कि हम उसको ईयर के हिसाब से रखें तो ज़्यादा बेहतर है। उसको एक्टिव और इनएक्टिव किया जा सकता है और किस स्कूल का है वो प्री डिफाइन यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एकेडमिक ईयर के हिसाब से हमने जो है ना वो सारी चीज़ें आपस में लिंक कर देनी है। तो फिर हमें पता चल जाएगा कि हम किस एकेडमिक ईयर की बात कर रहे हैं, उसी हिसाब से सारे मामलात हमारे सामने ओपन होके आ जाएँगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट की। जब हम स्टूडेंट में जाते हैं तो स्टूडेंट डेफिनेटली किसी एक ब्रांच का होगा और वो ब्रांच किसी एक स्कूल की होगी। तो इसी तरह आपको यहाँ पर स्कूल, ब्रांच और क्लास तीनों चीज़ें मिल जाएँगी। उसका फिर डेफिनेटली किस सेक्शन का होगा, सॉरी, ये चारों चीज़ें आपको हमेशा से मिलेंगी। सेक्शन और स्कूल अलग-अलग हैंडल किए जा सकते थे, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अवॉइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी हमने इनको इकट्ठा कर दिया है। ठीक है जी। अब कोई भी एक स्टूडेंट का डाटा मैं आपको एक एडिट करके बताता हूँ कि ये एडिट करके हमारे पास स्क्रीन किस तरह की होगी। स्कूल आ गया, उसकी ब्रांच, उसकी क्लास, उसका सेक्शन, ये चारों चीज़ें हमारे पास ड्रॉप डाउन में आ जाएँगी। रोल नंबर इसको ओपन इसलिए रखा गया है कि क्लास वाइज़ रोल नंबर आप डिफरेंटली इसको हैंडल कर सकते हैं। अगर मैं 1, 2, 3, 4, 5 से चलाता रहता हूँ, तो वो भी किया जा सकता है, लेकिन वो क्लास टू क्लास वेरी करेगा, तो इसलिए इसे ओपन रखा हुआ है। आप अपने हिसाब से क्लास और ब्रांच के हिसाब से कॉम्बिनेशन से रोल नंबर, क्योंकि हर स्कूल का अपना-अपना एक पैटर्न होता है। कुछ नंबर से लाते हैं और कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक से लाते हैं, तो इसलिए ओपन पड़ा हुआ है ये। स्टूडेंट का नाम आ गया, लास्ट नेम आ गया, उसकी डेट ऑफ बर्थ आ गई, जेंडर आ गया और उसका एड्रेस आ गया और उसकी पिक्चर आ गई और नीचे उसकी क्योंकि ये स्टूडेंट पोर्टल के तौर पे भी काम करेगा, तो स्टूडेंट का यूज़र नेम और पासवर्ड भी यहाँ पर हम रख सकते हैं। ये ज़रूरी है। हर स्टूडेंट का एक जो है ना वो क्रेडेंशियल उसके बनने चाहिए ताकि वो अपनी डायरी वगैरह देख सके। तो इसको सामने रखते हुए हमने यूज़र की जो है ना वो क्रेडेंशियल यहाँ पर रखवाए हैं। तो जैसे ही वो यूज़र हम यहाँ पर इसको मैं सेव करूँगा तो ये इसका एक यूज़र ऑटोमेटिकली एक स्टूडेंट रोल के साथ हमारे पास बन जाएगा। लेकिन स्टूडेंट के साथ जब हम इसके एक्शंस की बात करते हैं तो हमारे पास ऐड एडिट के साथ एक और जो है वो हमारे पास मेन्यू नज़र आता है, जो है प्रिंट स्टूडेंट कार्ड। इसमें जब हम क्लिक करेंगे तो वो स्टूडेंट का एक कार्ड बन के हमारे सामने आ जाएगा। ये कार्ड बाज़ स्कूल ऐसे वहाँ पे होते हैं कि वो उनको हार्ड फॉर्म के अंदर प्रिंट करवा के वो चाहते हैं कि हर स्टूडेंट अपना कार्ड कंटेन करे, तो वो यहाँ पर जो है ना उसके कार्ड जो है ना वो जनरेट किए जा सकते हैं। उसको प्रिंट भी किया जा सकता है, डाउनलोड भी किया जा सकता है। इसी तरह स्टूडेंट्स के साथ तो यहाँ से इसको हम कार्ड को प्रिंट भी कर सकते हैं और हम यहाँ से बैक जाते हैं ताकि मैं आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन और दिखा सकूँ। यहाँ पर आपको एक और बटन मिलेगा जो, तो यहाँ से फर्दर इन्फॉर्मेशन, ये पेरेंट इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से दे सकते हैं और ये सारी की सारी एडिट है। स्टूडेंट के बाद हम बात करते हैं टीचर की। तो टीचर और स्टूडेंट में तकरीबन चीज़ें किसी हद तक मैच भी करती हैं, क्योंकि पैटर्न दोनों का तकरीबन सेम ही है। इसके अंदर सिर्फ हम टीचर की इंफॉर्मेशन ही सेव कर रहे हैं, कोई और चीज़ इसमें सेव नहीं कर रहे। लेकिन इसको भी हम ऐड और एडिट उसी तरह ही कर सकते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आ गया, ईमेल आ गया और पासवर्ड आ गया। यहीं से वो टीचर का जो है ना वो आपका यूज़र बन जाएगा। फिर उसका फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, कौन-सी ब्रांच से टीचर लिंक है, क्योंकि बाज़ का टीचर भी मूव करवा दिए जाते हैं एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच। तो हम यहाँ से ये प्रोविज़न रख सकते हैं कि उस टीचर को इस वक़्त हमने किस ब्रांच में मूव किया है और फिर टीचर की पिक्चर है या उसके जो है ना वो हम इमेज यहाँ से अपलोड करना चाहें तो हम अपलोड कर दें। तो यहाँ तक हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन के सारे मामला जो है ना वो क्लोज़ हो गया। अगला हमारा वीडियोस अटेंडेंस का है। फॉर एग्जांपल मैं टीचर अटेंडेंस में जाता हूँ, तो यहाँ से मुझे
जैसे ही हम टीचर अटेंडेंस पे पहुंचते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से क्लिक करने के बाद तो हमारे पास पहली ऑप्शन आती है ब्रांच सेलेक्ट करने की। उस ब्रांच की बेस के ऊपर जितने टीचर होंगे वो यहाँ पर लिस्ट हो चुके होंगे। ये हम इस डेट की मदद से भी कर सकते हैं। हमने को प्रीवियस अटेंडेंस देखते हैं तो यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे और उसको सर्च करेंगे तो हमारे पास अटेंडेंस लिस्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ अगर हमारे पास कोई प्रीवियस अटेंडेंस पड़ी हुई है तो वो हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक 15 की अटेंडेंस पड़ी हुई थी जिसमें ये नाम आ गया टीचर का, ये उनकी अटेंडेंस आ गई है और ये उनका चेक इन टाइम और चेकआउट टाइम आ गया। तो टीचर के लिए इसलिए चेक इन चेकआउट रखा है ताकि टीचर्स की टाइमिंग डिफरेंट होती है और वो उन्हें हमें चेक इन और चेकआउट से भी ट्रेस करना होता है। तो इसलिए उन दोनों का चेक इन और चेकआउट यहाँ पर हमने रखा है। तो यहाँ से हम जैसे ही फॉर एग्जांपल इसको एड या एडिट करना चाहिए, 15 की है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आज की डेट की मैं अटेंडेंस लगाना चाहता हूँ तो मैं सर्च करूंगा तो यहाँ पर मुझे प्रेजेंट या एब्सेंट करना पड़ेगा। ये लेकिन डिपेंड करता है, मे बी कि आपके पास 100 टीचर हो तो हर एक को तो प्रेजेंट एब्सेंट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन दी हुई है प्रेजेंट ऑल या एब्सेंट ऑल। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट ऑल करके जो उनमें से जिनको एब्सेंट करना है सिर्फ उनको सिलेक्ट करेंगे और करके हम सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो प्रेजेंट करने के बाद हमें यहाँ पर टाइम भी बताना है कि वो टीचर कितने बजे जो है ना वो स्कूल में उन्होंने एंट्री ली थी। तो यहाँ से हम जो है ना वो चेंज कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि 10 बजे टीचर जो है ना वो एंटर हुए थे और जो है वो उनका ऑफ टाइम जो है ना वो हमारे पास उनका ये बन रहा है। तो ये करने के बाद आप यहाँ से उसको सेव कर देंगे तो आपकी जो है ना वो उस टीचर की अटेंडेंस जो है उस दिन के लिए वो सेव हो जाएगी। इसी तरह हम स्टूडेंट पे जाएंगे तो अटेंडेंस का पैटर्न सेम है टीचर और स्टूडेंट में, लेकिन यहाँ पर आपको चेक इन चेकआउट नहीं मिलेगा। आप ब्रांच की बेस के ऊपर जो है वो क्लासेस को लोड करेंगे और क्लास फर्दर हम आगे फिल्टर आउट करते जाएंगे कि क्लास 1 की अटेंडेंस लग रही है, 2 की लग रही है, 3 की लग रही है। अब यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ से डेट उसी तरह है, अब डेट सेलेक्ट करेंगे और प्रेजेंट और एब्सेंट जो जो हमने मार्क करना होगा करने के बाद हम इसी तरह सेव कर देंगे और यहाँ से आप प्रीवियस अटेंडेंस भी देख सकते हैं। इसी तरह हम चलते हैं जी डायरी के ऊपर। तो जब हम डायरी के ऊपर जाते हैं तो हमारे पास ये डेली की डायरी है। ये भी क्लास के हिसाब से ही है। यहाँ से इसको प्रिंट भी किया जा सकता है, न्यू एंट्री भी की जा सकती है। ठीक है, एडिट भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास 1 की बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी न्यू डायरी मुझे जो है ना वो लिखनी है। इसमें सेक्शन है मेरा ये है, सब्जेक्ट मैथ है। मल्टीपल सब्जेक्ट्स होंगे तो आप वन बाय वन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते जाएंगे। ठीक है जी। किस टीचर, कौन सा टीचर हो सकता है कि मैथ को दो टीचर पढ़ा रही है, इंग्लिश और इंग्लिश वीक दो टीचर हों एज्यूमिंग, तो हम यहाँ से टीचर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट है और फिर यहाँ पर हमने जो है ना वो डिस्क्रिप्शन दे दी है कि डू द पेज नंबर 10 ऑफ चैप्टर 1 या 2। ठीक है जी। और होमवर्क में भी यही दिया जा सकता है कि हम जो है ना वो उसका जो है ना वो चैप्टर नंबर जो है ना 1 का ही 11 और 12 पेजेस जो है ना वो आपने करके आने हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम जो है ना वो उस डायरी को सेव कर देंगे तो हमारे पास डायरी हमारे पास यहाँ पर सेव हो जाएगी। ये हमारे पास इसको इस मैथ की जो है ना आज की डिस्क्रिप्शन ये है और उसकी ये डायरी है। यहाँ से इसको प्रिंट भी किया जा सकता है। आपको मल्टीपल जगह पे प्रिंट का बटन मिलेगा तो वो क्या करेगा, स्क्रीन को एज ए प्रिंट कर देगा, उसको आप पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ तक हमारा डायरी मुकम्मल हो गया तो फिर हम फीस मैनेजमेंट के मॉड्यूल को भी क्विकली देख लेते हैं। तो जैसे मैंने शुरू में इंट्रो में बताया था कि हमारे पास फीस आइटम है, ये आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास एडमिशन फीस है। ठीक है, ये रिकर्शन है कि नहीं है, यानी कि ये हर दफ़ा रिपीट होगी या नहीं होगी। ठीक है, ये डायनेमिक है या नहीं है, डायनेमिक का मतलब ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर ऐड हो जाएगी या नहीं होगी। ठीक है जी। ये हम यहाँ से इसको एडिट करेंगे तो आपके सामने ये खुल के आ जाएगी कि फीस की आइटम एडमिशन फी है। यहाँ पर मल्टीपल मिसलिनियस चार्जेस, लैब चार्जेस, मल्टीपल आप उसके अंदर आइटम ऐड कर सकते हैं और इसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू रख सकते हैं। हो सकता है कि मीटर चार्जेस सबके लिए पाँच ही हो तो हम बार बार ना करें। और ये डायनेमिक का मतलब ये है कि ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो हर दफ़ा ऐड हो जाएगी। जो रिकर्सिव करना चाहेंगे तो रिकर्सिव जो है ना वो हर दफ़ा रिपीट होगी, डायनेमिक जो है ना वो हमारी हर दफ़ा रिपीट नहीं होगी। तो यहाँ से हम जो है ना ये चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। एडमिशन फ़ी हमारे पास एक ही दफ़ा होती है तो हम रिकर्सिव को नहीं क्लिक करेंगे, हम उसको डायनामिक ही रहने देंगे। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम फ़ी की बात करता हूँ, तो ये भी मेरे पास डायनामिक ही है। ये कभी-कभी ज़रूरत है, हर दफ़ा इसकी ज़रूरत नहीं है।
ठीक है जी। और अगर ट्यूशन फीस की बात करें तो ये हमें हर दफ़ा लेनी लेनी है, तो इसको हम रिकरिंग रिकरिंग कर देंगे, तो ये हमारे पास हर दफ़ा जो है ना वो हमारी फीस के मॉड्यूल में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन कर देंगे, इनको आइटम को बना देंगे। आइटम को बनाने के बाद फिर इसकी डेफिनेशन आती है कि किस क्लास के ऊपर हमने ये रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये खोल के आपको दिखाता हूँ ताकि इसका अंदाजा हो जाए कि डेफिनेशन क्या करें। मैं तक कहता हूँ क्लास वन है, उसके अंदर उसकी जो फी आइटम है वो एडमिशन है, लेकिन यहाँ पर क्लास वन की 2,000 रुपया नहीं है, क्लास वन की एडमिशन फीस 1200 है। तो वो उसी हिसाब से हम यहाँ से वो एक जो है ना वो डेफिनेशन उसकी कर देंगे, ताकि हमें बार बार क्लास के हिसाब से चेंज ना करना पड़े। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर हमने आइटम डिफाइन कर देनी है और डिफॉल्ट वैल्यू रख देनी है, और डेफिनेशन के अंदर हमने क्लास के हिसाब से उसकी डेफिनेशन कर देनी है, क्योंकि हर क्लास की एग्जामिनेशन फीस फॉर एग्जांपल 500 नहीं होगी, किसी की 2,000 रुपये भी होगी। तो हम यहाँ पर क्लास वाइज डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ तक जब हमारी डेफिनेशन हो जाती है तो फिर फीस के मामला स्टार्ट होते हैं। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट की फीस नज़र आ रही है, जैसे कि स्टूडेंट का नाम है, क्लास वन है, किस मंथ की है। पहले मंथ होते थे, फिर मैंने इसको जो है ना मंथ और ईयर में कर दिया ताकि ये ज़रा डिस्क्रिप्टिव हो जाए। इशू डेट क्या थी, ड्यू डेट क्या है, वैलिड कब तक है, उसके बाद आप इस वोचर को लेकर आएंगे तो वैलिड ही नहीं रहेगा। लेट फीस कितनी होनी चाहिए, 500 फीस है, टोटल अमाउंट उसकी इतनी है, नेट अमाउंट उसकी अगर लेट डाल दें तो 1700 से जमा करानी पड़ेगी। और वन आइटम का मतलब क्या है कि इसमें हमने जो ये आइटम यहाँ से डिफाइन किए हैं उनमें से कौन कौन सी आइटम इसके अंदर शामिल है, क्योंकि बाजू स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिन्होंने फर्स्ट टाइम उनको वोचर जनरेट करके दे रहे हैं और उसके अंदर उनकी मल्टीपल चीज़ें ऐड है, तो वो यहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो मैं किसी एक को एडिट करके आपको दिखाता हूँ कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्टूडेंट का नाम आ गया, मंथ आ गया, इशू डेट आ गई, ड्यू डेट आ गई और वैलिडेट आ गई। लेट फीस हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, अगर वो इन डेट्स के आगे जाते हैं तो 500 रुपये उसमें ऐड हो जाएगा। और फी की डिटेल हम यहाँ से ऐड करते जाएंगे। एडमिशन फी अगर इस दफ़ा है तो हम ऐड कर लेंगे, एग्जामिनेशन फीस है, ट्यूशन फीस है, मल्टीपल आइटम हमारे पास आती जाएंगी, और यहाँ से आप उसकी अमाउंट और डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। और यहाँ से आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, और यहाँ से उसको हम चालान को प्रिंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक पहले एक चालान प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि हमारे पास मल्टीपल चालान जो है ना वो किस तरह जनरेट हो सकते हैं। तो ये हमारे पास चालान जनरेट होकर आ गया है। फॉर एग्जांपल स्कूल का लोगो आ गया, नाम आ गया, वोचर का ऑटोमेटिकली एक नंबर बन रहा है, स्टूडेंट का नाम आ गया, क्लास आ गई, इशू डेट आ गई, रोल नंबर अगर डिफाइन किया होगा तो आ जाएगा, मंथ उसका आ गया जी, और ड्यू डेट उसकी आ गई। और ये उसमें तीन आइटम थी, वो हमारे पास तीनों की तीनों आइटम यहाँ पर जो है ना वो लिस्ट होकर आ गई हैं। और नीचे हमारे पास जो है लेट फीस, और फिर उसके बाद हमारे, क्योंकि हमने डिस्क्रिप्शन नहीं दी थी तो इसलिए डिस्क्रिप्शन यहाँ पर नहीं आई, हमें डिस्क्रिप्शन देनी चाहिए थी, वहाँ पर देंगे तो वो सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। मैं बल्क में आपको ये दिखा दूंगा। तो ये इसकी टोटल अमाउंट आ गई। उसके बाद ये पेरेंट के सिग्नेचर ज़रूरी नहीं है, कंप्यूटर जनरेटेड है, लेकिन परमिशन रखी हुई है, ऑथराइज सिग्नेचर यहाँ पर ये करके दिए जा सकते हैं, और वो जाके जो है ना उसको वो डाउनलोड करना चाहें, प्रिंट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास जो लिस्टेड है यहाँ पर। इसको आप मंथ वाइज यहाँ से फिल्टर भी कर सकते हैं, क्लास वाइज फिल्टर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये तीन बटन जो आपको नजर आ रहे हैं, इसमें है प्रिंट बल्क चलान। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो इस मंथ और क्लास के हिसाब से वो सारे के सारे चलान जनरेट कर देगा। ये दो बटन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी एक बंदे की हमने, एक स्टूडेंट की सॉरी, अगर हमने फीस ऐड करनी है तो यहाँ से करेंगे, और अगर हमने जनरेट ऑल स्टूडेंट मंथली फी करनी है तो वो हम यहाँ से करेंगे। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो वो मंथ हमसे पूछेगा किस मंथ की बात कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी सितंबर की बात कर रहे हैं, ऑल क्लासेस करना है या किसी एक क्लास की करनी है, मैं कहता हूँ जी क्लास नंबर 2 की जो है ना वो जनरेट होनी चाहिए। फिर उसकी इशू डेट, ड्यू डेट और डेट फीस ये करके मैं जनरेट करूंगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर लिस्ट हो जाएगा और फिर उसको हम प्रिंट कर सकेंगे। इसके बाद हमारा अगला मॉड्यूल है फी पेमेंट का। फी पेमेंट के अंदर यानी कि स्टूडेंट के हमने चालान जनरेट कर दिए, अब चालान की रिसीविंग हमने यहाँ से डालनी है। इसमें हम करेंगे कुछ यूँ कि फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको एडिट करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास जितने चालान जनरेट हुए होंगे वो हमारे पास यहाँ पर लिस्ट हो रहे होंगे विद डेट और उसके ईयर के। फॉर एग्जांपल हम अगर इसकी बात करते हैं तो ये हमारा अगस्त का चालान है फॉर एग्जांपल। तो इस पर हमने क्लिक किया, ये 3800 इसका चालान है। ठीक है, इसकी जो भी अमाउंट हमने यहाँ पर फिल करनी है वो हम यहाँ पर फिल करेंगे।
पेमेंट की डेट हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं एडिट कर रहा था तो मैंने जानबूझ के कोई एडिट किया ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। तो इसका मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पर आ जाएगा, और कोई रिमार्क्स देना चाहें तो हम रिमार्क्स यहाँ से दे सकते हैं। तो होगा ये कि जैसे जैसे हम उसको फिल करते जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी एक फिल किया हुआ है, तो आप देखेंगे ये चालान है, इसकी रिसीट नंबर उसने ऑटो जनरेट की है, मंथ है इसका जुलाई का, ठीक है, अमाउंट पे हुई है हमारी 3,000 की, और जबकि बैलेंस है उसका 800 रुपये बैलेंस है उसका। तो ये बैलेंस भी चल सकता है, लेकिन नॉर्मली स्कूल्स के अंदर इस तरह नहीं होता, लेकिन हमने यहाँ पर प्रोविजन रखी हुई है कि अगर कोई पार्सल पेमेंट या इंस्टॉलमेंट्स में करना चाहे तो वो कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी पेमेंट हो जाएगी, और उसके बाद हमारा है ओवर ड्यू। यहाँ पर सारे वो लिस्ट हो रहे होंगे जिनकी जो है वो फीस ओवर ड्यू हो गई है, यानी कि हमने उनको एक डेडलाइन दी थी, एक हमने ड्यू डेट दी थी, और फिर उसकी एक वैलिड डेट थी, वो भी एक्सपायर जब हो चुकी होती है तो वो उठ के यहाँ पर आ जाते हैं। तो बास स्कूल्स को ये होता है कि वो डिफॉल्ट डेट्स की अगर लिस्ट निकालना चाहें तो वो यहाँ से एक डाउनलोड एक्सेल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे, और साथ और उसका स्टेटस भी हमें बता रहा है। और यही चीज मैंने आपको वहां पर दिखाई थी डैशबोर्ड के ऊपर, कि ओवरड्यू का वो 17 से शो कर रहा था, और यहाँ पर कितने नंबर ऑफ डेज में ओवरड्यू हो चुका हुआ है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता जा रहा है। तो यहाँ से हमारा ये जो फी का मॉड्यूल है ये खत्म हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्स की। जैसे कि मैंने इंट्रो में हम आपको बताया था कि एग्जाम हम जनरेट करते हैं। सबसे पहले हमने फॉर एग्जांपल उस एग्जाम का कोई ना कोई हम ये मैंने एक टेस्ट एंट्री डाली हुई है, एग्जाम का कोई नाम रखेंगे हम, उसकी टाइप है, यहाँ पर हम उसको बता देंगे फाइनल है, मिड टर्म है, कौन सा ये टाइप हम यहाँ से अगर आप चाहेंगे मल्टीपल टाइप्स रखें तो हम टाइप्स यहाँ पर इसको ऐड करवा सकते हैं। उसके बाद स्कूल कौन सा है, ब्रांच क्या है, एकेडमिक ईयर कौन सा है, क्लास कौन सी है, स्टार्ट कब होने हैं, एंड कब होने हैं, और इस पूरे एग्जाम के नंबर ऑफ मार्क्स कितने होंगे, स्टेटस क्या है, और इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। तो एक एग्जाम जनरेट हो जाता है। जैसे हम कह रहे हैं कि हमारा मिड टर्म एग्जाम आने वाला है, तो हम यहाँ से क्लास वाइज जनरेट कर देंगे। जब ये हमारा यहाँ पर जनरेट हो चुका होता है तो उसके जनरेट होने के बाद हम उसके स्केड्यूल की तरफ जाते हैं। जब हम स्केड्यूल की तरफ जाते हैं, ये हमारा एग्जाम का स्केड्यूल है, तो उसके अंदर हम स्केड्यूल के अंदर क्या बताते हैं कि ये हमारा एग्जाम था, ये उसका सब्जेक्ट है, ये उस सब्जेक्ट वाइज आगे हम जो है ना वो उसका स्केड्यूल बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास सारे सब्जेक्ट लिस्ट हो रहे होंगे, उसकी किस डेट को ये वाला पेपर होगा, कितने बजे शुरू होना है, कितने बजे खत्म होना है, कौन से रूम में होना है, मैक्सिमम इस सब्जेक्ट के कितने नाम मार्क्स होंगे और पासिंग मार्क्स कितने होंगे, इसकी बेस के ऊपर जो है वो ग्रेडिंग कैलकुलेट होगी। तो हमने पहले वाले जो हमारा मेन्यू था उसके अंदर एग्जाम जनरेट कर दिया जो कि ये वाला है, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट वाइज हमने बता दिया कि किस डेट को कौन सा हमारा सब्जेक्ट होगा, ये इसके स्केड्यूल के अंदर आ जाएगा। जब ये सारा कुछ हो चुका होता है तो फिर हमारा आता है रिजल्ट। हम यहाँ पर रिजल्ट बना रहे होते हैं, ठीक है, तो रिजल्ट भी डेफिनेटली हमारा एक स्केड्यूल के हिसाब से होता है। हमारा ये एग्जाम था, ये उसका स्केड्यूल था, यानी कि ये एग्जाम का नाम और फिर कौन सा सब्जेक्ट था और फिर किस डेट को था, कौन सी क्लास थी, कौन सा स्टूडेंट था, ठीक है, वो सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आ गया, उसके मार्क्स उसने कितने ऑब्टेन किए हैं। ये ग्रेडिंग हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हर एक की अपनी अपनी ग्रेडिंग होती है। अगर आप रखना चाहें तो आप यहाँ पर रख सकते हैं, और एक एब्सेंट मार्क करना चाहें तो ये इस स्टूडेंट के लिए एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट वाइज सारे के सारे एग्जाम और सब्जेक्ट वाइज हम एग्जाम जो है ना वो उनके मार्क्स लगाते जाएंगे, और फिर एंड पे हमारा आ जाता है रिजल्ट कार्ड। तो अब यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं आता है क्लास 1 है, इसमें एग्जाम हमारा ये वाला था। इस एग्जाम के अंदर फिलहाल इस एग्जाम में कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो है ना वो लिस्ट हो जाएंगे कि ये हमारे जो है ना स्टूडेंट्स जिसने भी ये एग्जाम दिया था, ये उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, उसका जेंडर आ जाएगा, और आप इसके ऊपर प्रिंट करेंगे तो उसका जो है ना वो रिजल्ट कार्ड आपके पास प्रिंट होकर आपके सामने आ जाएगा। तो ये मैंने ऑलरेडी एक बना के रखा हुआ था, तो इसलिए हमारे पास आ गया जी, ये स्टूडेंट है, ये उसकी क्लास है, ये उसके मैथ के नंबर हैं, इतने ऑब्टेन उसने किए हैं, ऑटोमेटिकली ग्रेडिंग परसेंटेज उसकी कैलकुलेट हो गई है। तो यहाँ से हमारे पास जो है ना वो रिजल्ट कार्ड भी जनरेट हो जाता है। अगला हमारा मॉड्यूल जो है वो टाइम टेबल का मॉड्यूल है। टाइम टेबल एक बड़ा क्रिटिकल सा और बड़ा क्रूशियल सा हमारा मॉड्यूल है, जिसकी बेस के ऊपर हमारा पूरे का पूरा समझने के डेली की एक्टिविटी चलती है। तो इसको बनाने के लिए हमने क्या किया है कि एक बड़ा आसान सा तरीका दिया गया है, जिसकी मदद से आप किसी भी टीचर का क्लास वाइज, टीचर वाइज
आप जो है ना टाइम टेबल बना भी सकते हैं और उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, और प्रीवियस अगर कोई आपने एडिट किया है तो वो भी बना सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। क्योंकि टाइम टेबल एक ऐसी चीज़ है जो हमारी मे बी कि हर महीने चेंज होती हो, तो इसकी आर्काइविंग हमने ज़रूर की हुई है, एक प्रीवियस एंट्री उसकी अपने पास ज़रूर रखी हुई है, लेकिन ये कोई इतनी वो चीज़ नहीं है कि हम इसको जो है ना वो परमानेंटली अपने पास सेव करके रखें। तो इसीलिए हमने प्रिंट की और डाउनलोड की ऑप्शन दी है कि आप हर महीने इसको नया बनाएं, और प्रीवियस वाले को आप अपने पास अगर हार्ड कॉपी रखना चाहें तो रख लें, और अगर किसी को ज़रूरत होगी कि इसको सेव करना, तो हम सेव भी करवा सकते हैं। दो के जब तक इसको एडिट नहीं करते ये सेव ही रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ हमने एक नई एंट्री करनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास स्कूल ही प्री डिफाइंड होंगे सारे के सारे। ब्रांच आ गई, उसकी उसकी क्लास आ गई, किस क्लास की बात हो रही है, किस सेक्शन की बात हो रही है, किस सब्जेक्ट की बात हो रही है, अभी एक ही सब्जेक्ट है मेरे पास, किस टीचर की बात हो रही है, किस एकेडमिक ईयर की बात हो रही है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे किस डे की बात हो रही है, कितने बजे शुरू होगा ये वाला लेक्चर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि 9:40 पे ये शुरू होगा, और कितने बजे ख़त्म होगा, मैं कहता हूँ जी कि 10:40 पे ये सुबह में ख़त्म हो जाएगा, घंटे का लेक्चर है। ये मैंने उसको सेव करवा दिया है। तो हमारे पास इसी तरह जो है ना वो ये यहाँ पर आप यूँ समझें कि हमारे पास यहाँ पर एंट्रीज बननी शुरू हो जाएंगी, वन बाय वन यहाँ पर एंट्रीज आनी शुरू हो जाएंगी। अब किसी एंट्री को आपने अगर एडिट करना है तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी वो एडिटिंग में चला जाएगा, और अगर रिमूव करना चाहें तो वो रिमूव भी हो सकता है। जिसको एडिट करेंगे वो आर्काइव में चला जाएगा, ताकि आपको क्योंकि बाजू का इस तरह होता है कि हमारे पास ये 6 रोज ही यहाँ पर रहनी है। आपने हर दफा कहना है कि यार ये ट्यूसडे के अंदर हमें ये टीचर नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं, इतने बजे से इतने बजे ये दूसरा सब्जेक्ट डाल दें, तो वो हम यहाँ से उसको एडिट करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मली ये सारी हमारे पास आइटम जो है ना वो फिल मौजूद होंगी। तो इस तरह करके हम यहाँ पर अपना टाइम टेबल जो है ना वो बना सकते हैं। टीचर वाइज भी किया जा सकता है। अगर आप देखें कि हमें जो टीचर वाइज चाहिए, तो मैं यहाँ से टीचर को सिलेक्ट करूंगा, अभी एक ही टीचर है तो वो टीचर फिल्टर हो गया, और उसके नीचे आप देखेंगे कि उसके सारे जो है ना टाइम टेबल भी फिल्टर हो गया। और क्लास वाइज बात करते हैं तो मैं कहता हूँ यार क्लास 2 का मुझे दिखाओ, अभी बना नहीं है, क्लास 1 का दिखाओ, तो वो क्लास 1 का हमारे पास आ जाएगा उसी तरह। ठीक है, और मैं अगर उसे कहूँगा आर्काइव दिखाओ, तो ये जो एडिटिंग की होगी ये हमारे पास आ जाएगा। मैं कहूँ अगर शो करंट दिखाओ तो मेरे पास शो करंट आ जाएगा। तो ये टाइम टेबल हमारा जो है ना वो इस तरह चलता है। अगला हमारा मॉड्यूल यूजर्स का है। मैं इसी सीक्वेंस से चलता जाऊंगा। जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया था कि जितने भी हमारे पास सिस्टम के अंदर यूजर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर लिस्ट हो रहे होंगे। ये उनका नाम है, कुछ भी नाम रखा जा सकता है, ये यूजर नेम है, ये उनकी ईमेल है, और ये उनका रोल है। यहाँ से न्यू भी ऐड किया जा सकता है, और यहाँ से हम उसको एडिट करके भी उसका रोल चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो कोई भी यूजर हमने डिलीट करना हो तो हम यूजर भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर कोई नया रोल हमने बनाना है तो ये रोल ऑलरेडी हमारे पास बने हुए हैं। जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट का रोल है, सुपर एडमिन है, प्रिंसिपल है, पेरेंट है, मल्टीपल और भी रोल्स अगर हम बनाना चाहें तो हम ऑटोमेटिकली ये रोल सारे के सारे यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह मैंने शुरू में बताया था कि हमारे पास परमिशंस का एक मॉड्यूल है। उस परमिशन के मॉड्यूल के अंदर हम एक पैटर्न चलाते हैं। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास स्कूल है, स्कूल की स्क्रीन है, स्कूल की स्क्रीन के अंदर ऐड है, एडिट है, डिलीट है। ठीक है, इसी तरह मेरे पास स्क्रीन और उसका उसका जो परमिशन है वो यहाँ पर हम लिस्ट करते जाएंगे। मैं इसको एक दफ़ा एक काम ये करता हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा इसको आगे मूव करवा के दिखाता हूँ कि ये किस तरह चलता है। फॉर एग्जांपल एकेडमिक की बात करें, एकेडमिक ईयर पहले हमारी स्क्रीन है, फिर उसका एक्शन है ऐड, एडिट या डिलीट। इसी तरह एकेडमिक ईयर की, और इसी तरह हमारे पास परमिशन है ऐड परमिशन करने की, यानी कि ये रोल भी इटसेल्फ एक रोल है या एक एक्शन है, वो भी यहाँ पर ऐड किया हुआ है। और आगे हम चलते हैं, फॉर एग्जांपल हम ब्रांच की बात करते हैं। मैं ब्रांच आपको दिखाता हूँ, यहाँ से फिल्टर भी कर सकते हैं हम। मैं आपको यहाँ से ब्रांच दिखाता हूँ, तो ब्रांच से लिंक जितने भी होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे। ब्रांच, ऐड, एडिट, डिलीट और व्यू, ये 4 रोल हमारे पास, 4 एक्शन हमारे पास मौजूद हैं। और जहां पर आपको इस तरह का रोल मिलेगा उसका मतलब ये होगा कि ये रिपोर्ट का सेक्शन है, क्योंकि रिपोर्ट हर एक को विजिबल नहीं होगी। और वो साइड मेन्यू है, उसके अंदर हमारे पास इनर हमने उसके ऊपर रोल्स परमिशंस नहीं लगाएंगे, तो ये रिपोर्ट्स आ जाएगा। फिर उसके बाद रिपोर्ट का नाम आ जाएगा और उसका व्यू आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो है ना ये परमिशंस ऐड हो सकती हैं। यहाँ से हमें परमिशन ऐड करने के बाद अब आगे बात आती है असाइनमेंट करने की। तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि हमारे पास सारे रोल लिस्ट हो रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मैं एडमिन की बात करता हूँ, तो एडमिन को जितने भी राइट्स हमने दिए हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर लिस्ट हो रहे होंगे। ठीक है,
अब सबके आगे अलाउडेड अलाउडेड आ रहा है, सारे के सारे। अब यहाँ से भी उसको सिलेक्ट ऑल और डी सिलेक्ट ऑल यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी को हमने रोल ये वाला नहीं देना तो हम क्या करेंगे, उसे अनचेक कर देंगे और फिर इसको हम सेव कर देंगे। तो ये वाला मेन्यू या ये एक्शन, अगर मेन्यू है तो मेन्यू हाइड हो जाएगा, और अगर एक्शन है तो वो रोल वो वाला एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे सारे के सारी रोल और यूजर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पर हमारे मैनेज हो रही हैं, और ये प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ एडमिन और सुपर एडमिन के पास होगी, किसी और के पास ये वाली प्रोविजन मौजूद नहीं होगी। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ। रिपोर्ट्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास स्कूल की समरी की रिपोर्ट है। इसके अंदर स्कूल का नाम है, उसमें पता चल जाएगा कितनी ब्रांचेस हैं, कितनी क्लासेस हैं, कितने सेक्शंस हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ टीचर और कितने सब्जेक्ट्स वहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। तो ये एक सॉर्ट ऑफ समरी है, यहाँ से हम फिल्टर आउट भी कर सकते हैं। इसको एक्सेल में भी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं सारी एक्सेल और प्रिंट दोनों यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। इसी तरह ब्रांच की समरी है, तो ब्रांच में हमें पता चल जाएगा जी कितनी क्लासेस हैं, कितने सेक्शन हैं, कितने स्टूडेंट हैं और कितने टीचर हैं। ये हमारे पास ब्रांच वाइज समरी आ जाती है। स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए कि कौन से स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो यहाँ से स्कूल फिल्टर हो जाएंगे, यहाँ से ब्रांच फिल्टर हो जाएगी, और उनके हिसाब से जो है ना हमें पता चल जाएगा कि कितने मेल और कितने फीमेल। तो अभी फिलहाल इनकी बेस के अलावा ही मैंने एंटर किए हैं, तो वरना यहाँ पर उनके स्टैट्स इस तरह आ रहे होते हैं कि मेल कितने फीमेल कितने, और इसी की बेस के ऊपर आप देखेंगे कि डैशबोर्ड के ऊपर हमारा एक ग्राफ भी बना हुआ है। क्लास की अटेंडेंस की बात की जाए तो ये क्लास वाइज अटेंडेंस है। अटेंडेंस हम स्टूडेंट की लगाते हैं, लेकिन अगर हमने क्लास वाइज देखनी हो कि आज फॉर एग्जांपल क्लास नंबर 1 है, सब्जेक्ट वाइज देखना चाहें, स्टूडेंट वाइज देखना चाहें, किस डेट से किस डेट की देखनी है, ठीक है, कौन कौन से प्रेजेंट थे, कौन कौन से एब्सेंट थे, वो ग्रीन और रेड से उन्हें डिस्टिंग्विश किया गया है, उनके सेक्शंस हैं, इसको प्रिंट करना चाहें, एक्सेल में करना चाहें, तो हमारे पास क्लास की अटेंडेंस निकलती है। स्टूडेंट की अटेंडेंस निकालने की बात करें तो क्लास वाइज ही स्टूडेंट है तो क्लास और स्टूडेंट आ जाएंगे, डेट्स आ जाएंगी, और इसी तरह ये तकरीबन से मिलती जुलती है लेकिन फिल्टर थोड़े डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स के नाम आ जाएंगे, क्लास आ जाएगी और उनके एब्सेंट और प्रेजेंट आ जाएंगे। टीचर की अटेंडेंस की बात की जाए तो ऑल टीचर्स हैं या सिलेक्टिव टीचर की, अगर हमने किसी एक की रिपोर्ट देखनी है, डेट रेंज में देखनी है, क्योंकि बाजूकात सैलरी बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमने देखना भी यार किसी की कोई एबसेंटी है, तो उस हिसाब से जो भी मामला करने होते हैं, तो यहाँ से हम किसी एक टीचर की भी जो है ना चेक इन चेकआउट या लेट अगर कहेंगे तो ये लेट मार्क किया जा सकता है। यहाँ पर हम एक और कॉलम डाल सकते हैं कि जी इसको एज ए लेट मार्क करवा दिया जाए, तो वो भी किया जा सकता है। और फिर रीसेट है, ये फिल्टर रीसेट हो जाएंगे, एक्सेल है और फिर प्रिंट का बटन। उसके बाद आता है जी क्लास का टाइम टेबल। हम क्लास के हिसाब से टाइम टेबल देखना चाहें कि किस वक्त कौन से टीचर किस डेट में कौन सा लेक्चर किस वक्त ले रहे हैं, वो यहाँ से क्लास के हिसाब से फिल्टर आउट हो सकता है। इसी तरह अगर हम टीचर के हिसाब से देखें तो यहाँ पर टीचर फिल्टर हो जाएंगे कि कौन से टीचर ने किस वक्त कौन सा सब्जेक्ट जो है ना वो किस क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं, वो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद डेली डायरी की बात की जाए तो हमें क्लास वाइज फिल्टर करना है, टीचर वाइज करना है या डेट वाइज करना है, तो हमारे पास डायरी यहाँ पर लिस्ट हो जाएगी ताकि हम देख सकें कि बच्चों को होमवर्क हमने क्या दिया हुआ है। एग्जाम्स के रिजल्ट की बात की जाए तो हम यहाँ से एग्जाम के रिजल्ट भी देख सकते हैं कि हमारे पास किस क्लास के किस बच्चे का क्या रिजल्ट है, वो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। दो के अभी तक हमारा क्योंकि एग्जाम का अभी कोई ऐड हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑब्टेन टोटल और उसका ग्रेड और मार्क्स वगैरह हमारे पास यहाँ से आ सकते हैं। इसी तरह रिजल्ट कार्ड है, अगर किसी का रिजल्ट कार्ड हमने प्रिंट करना है तो हम यहाँ से उसका रिजल्ट कार्ड भी प्रिंट कर सकते हैं और बल्क में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट की फ़ी की बात की जाए तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि स्टूडेंट की किस मंथ में किस स्टूडेंट की या स्टेटस वाइज या क्लास वाइज हमने अगर फिल्टर आउट करना हो तो हम चीज़ों को कर सकते हैं। ड्यू डेट क्या थी, टोटल अमाउंट क्या थी, लेट फीस कितनी थी, नेट कितनी है, पेड है या अनपेड है, यहाँ से हम स्टेटस के हिसाब से उसको फिल्टर आउट करके प्रिंट भी निकाल सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओवरड्यू ये एक रिपोर्ट वगैरह से बनाई जा सकती है। एक रिपोर्ट देखी जा सकती है कि जी कितने दिन के ओवरड्यूज हो चुके हुए हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, पेड हुआ है कि नहीं हुआ, और उनका बैलेंस क्या है हम यहाँ से देख सकते हैं। और इसी तरह फी की कलेक्शन है कि अगर हम देखना चाहें कि हमने किस मंथ में कितनी कलेक्शन की है, कितना आउटस्टैंडिंग है, तो वो भी हम देख सकते हैं, और कितनी अनपेड इनवॉइसेज हैं वो सारी की सारी यहाँ पर लिस्ट आउट हो सकती हैं। तो ये हमारा रिपोर्ट का सेक्शन कवर हो जाता है। तो उसके बाद हमारा लास्ट सेक्शन आ जाता है जी लॉग्स का। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, ये हमारा एक्टिविटी लॉग्स हैं।
इसके अंदर हमें पता चल जाएगा कि कौन सा यूजर किस वक्त उसने क्या काम किया था। तो दो इसमें कुछ थोड़ी टेक्निकल चीजें भी हैं, लेकिन इसमें हमें काफी कुछ जो है ना वो मिल जाएगा अगर हमने ऑडिट करना हो। फॉर एग्जांपल ये यूजर है, इसने क्या काम किया, ये थोड़ा टेक्निकल डिटेल है, लेकिन हम यहाँ से ऑडिट कर सकते हैं क्या काम किया है। ये हमारे एपीआई से हमें अंदाजा हो जाएगा किस आईपी से किया है, ठीक है जी, किस ब्राउजर से किया है, और किस टाइम जो है ना वो टाइम स्टैम्प उस वक्त क्या थी। तो ये हमारे पास एक पूरा का पूरा ऑडिट बनता है, जिसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि कौन सा यूजर किस वक्त उसने क्या एक्शन परफॉर्म किया है, वो या सब कुछ यहाँ से लिस्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास ऑडिट की रिपोर्ट है, इसमें हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज चेंज हुई हैं वो प्रीवियस वैल्यूज क्या थी और अब की वैल्यूज क्या हैं। तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल एज्यूमिंग मैं कहता हूँ डेली डायरी थी, कि उसकी एक उसकी आईडी थी उस डायरी की, फॉर एग्जांपल उसके अंदर ये सारे मल्टीपल चीज़ें चेंज हुई हैं। तो इंसर्ट का उसमें जो है ना वो एक्शन परफॉर्म हुआ है, पहले वैल्यू ये थी, दूसरी वैल्यू ये आ गई है, ठीक है, ये सारे इंसर्ट है, तो इसलिए हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज आती है। लेकिन अगर कुछ में कोई वैल्यू चेंज होती है तो वो वैल्यू भी हमारे पास ओल्ड और न्यू को यहाँ पर लिस्ट कर देगा। तो यहाँ तक अगर हम देखें तो हमारे पास ये सारे के सारे जो है ना वो लॉग और मेन्यू हमारे पास यहाँ पर कवर हो गए। तो ये था जी हमारा यहाँ तक का सारे का सारा सिस्टम। और लास्ट में मैं आपको डैशबोर्ड भी इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि हमने स्टार्ट यहीं से किया था, तो इसलिए मैं एंड भी यहीं से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया था कि आप किसी भी टाइल को क्लिक करते हैं तो आप उस पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है जी, डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप वापस आ जाएंगे। तो ये सारे के सारे लिंकिंग आपस में हुई हुई है हर पेज की। जैसे कि ओवरड्यू पे क्लिक करते हैं तो वो आपको ओवरड्यू की रिपोर्ट के ऊपर लेकर जाएगा, उस स्क्रीन के ऊपर लेकर जाएगा कि बाकी हमारे इतने ओवरड्यू हैं कि नहीं। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये अटेंडेंस के मॉड्यूल हैं, ये चार्ट्स हैं, ये हमारे पास स्टूडेंट बाय क्लास है, फी कलेक्शन बाय समरी है, अटेंडेंस है, एग्जाम्स हैं। इसी तरह हमारे पास ये सारे के सारे जो है ना वो चार्ट्स मौजूद हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये डेमो पसंद आया होगा, और अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।